हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे जो बीजेपी का राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा रही, पर बीजेपी ने ही उनको काफी दिनों से रौंदने की कोशिश की थी। पर अब मुद्दे की बात यह है कि वसुंधरा राजे को शायद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने के कगार पे है और मोदी जी से जो नाराज उनकी आपस में गुफ्तगू नहीं हो पाती थी, पर बीते दिनों देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की स्पेशल मीटिंग हुई है। अब इसमें क्या खेला हो सकता है, इस मुद्दे बात करें दोस्तों। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लो। दोस्तों बात करते हैं वसुंधरा राजे के बारे में, क्यों जो जिनकी राजस्थान में तूती बोलती थी और बीजेपी ने उनकी मनमर्जी खत्म करके रख दी। यहां तक कि जीत के बावजूद भी सीएम भजन लाल को बना दिया और वसुंधरा राजे के सारे दाव उतर के रख दिए। अब वसुंधरा राजे की मुश्किलें बढ़ती रही, उन्होंने केंद्र में जाने के लिए मना कर दिया। मोदी जी अमित शाह ने ढेरों प्रस्ताव उनके सामने रखे कि आपको गवर्नर बना देते हैं, कोई और पद दे देते हैं, आपको राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। पर वसुंधरा जी की मनमर्जी के चलते उन्होंने राजस्थान छोड़ने के लिए दो टूक मना कर दी थी, जिसके चलते बीजेपी ने उनके पर उतर के रख दिए और राजस्थान में उनको मुद्दे की कमान नहीं दी गई, जिसके चलते उनका कद भी गिरता रहा। और अब एक देखा जाए तो राजस्थान में बुझा हुआ चेहरा नजर आती है। अब मुद्दा इसमें गर्मा गया है कि जैसे राज्य बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा जी के हाथ में थी कमान, वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। संघ की ओर से आदेश आ चुका है कि जल्द से जल्द इस पद की पूर्ति की जाए। तो इसमें वसुंधरा राजे को जो राजस्थान से एक तरीके से उनको हटा के रख दिया था, अब वसुंधरा राजे के हाथ में और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो देखा जाए तो संघ की मेहर शायद उन पे होती नजर आ रही है और उनको दिल्ली स्पेशल मोदी जी से मीटिंग कराई गई। इस मीटिंग में उनसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही बात की गई है। अब बीजेपी उनको इस बार भी कोई खेला कर दे तो कह नहीं सकते, क्योंकि पहले तो बीजेपी खुद चाहती थी कि वो राजस्थान को छोड़ दें। राजस्थान में उनकी मनमर्जी चलती थी, जिससे बीजेपी के आला जितने भी नेता थे सारे वसुंधरा राजे से नाराज थे। वो घर से सरकार चलाती थी, जिससे मोदी मंत्रिमंडल खुश नहीं था। इसके चलते उनके हाथ सारी सत्ता की कमान ले ली गई। अब उनके हाथ में केंद्र की राजनीति आने के कगार पे है। मोदी जी से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था। पूरे राजस्थान के इलेक्शन में मोदी जी के साथ में मंच साझा तक नहीं कराया गया, उनको होर्डिंगों से भी गायब कर दिया गया था। अब पर बीजेपी के हाथ में शायद ये कमान नहीं है, संघ की ओर से आदेश आया है। पर मोदी जी ने देखा जाए तो जिस तरीके से वसुंधरा जी से मीटिंग की है, ये खाना पूर्ति है या वास्तव में संघ का आदेश बीजेपी को मानना पड़ेगा। और वसुंधरा राजे जो राजस्थान की राजनीति में एक खगत के कगार पे हैं, क्या बीजेपी उनको अपनी मन मर्जी या जबरदस्ती से कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है? फिलहाल तो मीटिंग हो चुकी है। अब इस मीटिंग में दाव पत्ते ओपन नहीं हुए कि वसुंधरा राजे की जो मीटिंग थी वो संघ के आदेश पे कराई गई है और मोदी जी ने क्या मंत्र दिया है। क्या इस बार भी वसुंधरा राजे का नाम लिस्ट से काटा जा सकता है? जो काफी दिनों से कवायद चल रहे थे कि वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पर बीजेपी की मुश्किलें ये हैं कि जिन मोदी जी अमित शाह के चलते उनके पर कुतरे गए, अगर उनको अध्यक्ष बना दिया गया तो बीजेपी का कैसे समाधान होगा? मोदी जी और अमित शाह की मुश्किलें कैसे कम होंगी? क्या दोबारा से वसुंधरा राजे की तूती बोलने का टाइम आ गया है? क्या वसुंधरा राजे बीजेपी का इस बार कार्यकारी अध्यक्ष बन जाती हैं तो उनकी तूती बोलेगी? और बीजेपी में जिन नेताओं ने राजस्थान उनके हाथ से छीना था, क्या उनकी वाट लगेगी? और टिकट बंटवारे में जिस तरीके से जेपी नड्डा की चलती थी, क्या वसुंधरा राजे की ताल ठुकेगी? दोस्तों फिलहाल मोदी जी और देखा जाए तो वसुंधरा राजे की दिल्ली में गुप्त मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष की पूर्ति करने की बात समझ में आ रही है। फिलहाल तो ना राजस्थान में इलेक्शन है, ना दूर दूर तक कवायद लगाए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि मोदी जी की इस बार वसुंधरा राजे को जेपी नड्डा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसकी पुष्टि करना भी जारी है कि ये मीटिंग और किस रूप में हुई है, क्योंकि वसुंधरा राजे अब तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के अलावा दूसरा कोई पद नहीं चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने इतनी सारी अपनी कवायद खत्म करा ली और राजस्थान में बुझा हुआ सा बैठी हुई है। पर मोदी मंत्रिमंडल के आगे शायद वो मजबूर है और संघ के आदेश का शायद उनको सुनवाई करनी पड़ेगी। इसके चलते शायद उनको जेपी नड्डा की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। अब ये कोरी कवायद है या बीजेपी अब भी उनको साथ में खेला करेगी और इस पद से दूर दूर तक के लिए आने नहीं देगी, ऐसा भी गणित बैठा जा सकता है। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि मोदी जी की मीटिंग वसुंधरा राजे की क्या कामयाब स्तर पे हुई है या एक खाना पूर्ति हुई है, या उनके पास जेपी नड्डा की जगह पहले ही कोई बंदा रिप्लेस करने के लिए कगार पे है। सिर्फ मोदी जी ने वसुंधरा राजे को आओ और जाओ वाले की नीति के लिए बुलाया है। क्या वसुंधरा राजे दिल्ली के आके भी हाथ खाली हाथ रह जाएंगे या दोबारा से राजस्थान में ही वो
एक कोने में नजर है। दूसरे रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।